हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो सेकेंड पार्ट है, दूसरा भाग एंड्रोक्लस एंड लायन का कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था। ये स्टोरी जो है एंड्रोक्लस और लायन की है। एंड्रोक्लस बहुत दयालु विनम्र व्यक्ति है जो कि एक दास है। वो वहाँ से जो दुष्ट गुरुजी थे, जो मास्टर्स से, उनसे वो वहाँ से चुंगल से भाग चुका था और वो लायन को मिला था। और लायन को जब मिला था तो उसने क्या देखा कि लायन को उसके पंजे में चोट लगी है। एंड्रोक्लस ने उस लायन की मदद की, उसको खाना ला के देता था जब तक वो चल ना सका। और एंड्रोक्लस और लायन की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह से अब जो हायर अथॉरिटीज़ थी, उनके पास जब उनके मास्टर्स ने, एंड्रोक्लस के मास्टर्स ने शिकायत की कि एंड्रोक्लस भाग गया है, तो अथॉरिटीज़, जो हायर अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने एंड्रोक्लस को ढूंढने के लिए सैनिकों को भेजा था, जंगल में भेजा था। तो सारी दिशाओं में उन्होंने ढूंढा पर एंड्रोक्लस उनको कहीं भी नहीं मिला। तो अब उनको एट लास्ट, जो हमने पढ़ा था लास्ट में, उसमें क्या दिया था कि एंड्रोक्लस जहाँ रहता था, सैनिक लोग उस जगह पहुँच गए थे। तो अब हम आगे देखते हैं दूसरे भाग में कि आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। इट सो हैपेंड दैट एंड्रोक्लस हैड गॉन आउट alone that day while the lion rested near the cave. ऐसा हुआ था कि उस दिन एंड्रोक्लस अकेले गया था। अलोन मीन्स अकेले गया था। कहाँ? बाहर गया था अकेले। और जो लायन था, जो सिंह था, वो रेस्ट कर रहा था। रेस्टेड नियर द केव। नियर द केव मतलब जो गुफा था उसके पास में वो, नियर मीन्स पास में, वो आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स। अब क्या हुआ कि दोनों जो है सैनिकों के हाथ लग गए। जो सोल्जर्स थे उनके हाथ वो लग गए। उन सोल्जर्स ने उनको पकड़ लिया। फेल इनटू द हैंड्स मीन्स सोल्जर्स ने उनको पकड़ लिया। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी। और जो सैनिक लोग थे उनको वापस शहर में लेके आ गए। बैक टू द सिटी मतलब वापस शहर में लेके आ गए। दे पुट एंड्रोक्लस इन चेन्स इन अ प्रिजन। द लायन वॉज केज्ड। दे पुट एंड्रोक्लस, जो एंड्रोक्लस था उसको कहाँ डाला? प्रिजन मतलब जेल में। जेल में डाल दिया। कैसे? चेन्स में बांध के। चेन्स क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ लिंक्ड मेटल रिंग्स बोल सकते हैं, यूज़ फॉर सिक्योरिंग। जब हम कुछ जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में हम लोग क्या करते हैं? अपने सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं? चेन से अपने सूटकेस को, लगेज को बांध देते हैं, ओके, ताकि हमारी चीज़ों को कोई लेके जा ना सके। उसी तरह से ये जो चेन है वो एंड्रोक्लस को बांध दिया गया था और जेल में डाल दिया था। द लायन वॉज केज्ड। केज मतलब शेर को बंदी बना के रख दिया। तो शेर को जैसे बांध देते हैं ना, और उसको रख दिया, ओके, लायन को बंदी बना लिया। नेक्स्ट पैरा। इन दोज डेज पीपल हु वर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम वर फेड टू वाइल्ड बीस्ट एज पनिशमेंट। उस टाइम भी क्या होता था? जो भी लोग गिल्टी होते थे, यानी जो दोषी पाए जाते थे, ओके, दोषी पाए जाते थे ऑफ अ सीरियस क्राइम मतलब गंभीर अपराध के लिए। सीरियस क्राइम मतलब गंभीर जो अपराध करते, गलत काम करते हैं। वर फेड टू वाइल्ड बीस्ट। तो फेड मतलब खिलाया जाता है। किसको? वाइल्ड बीस्ट को। एज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट मीन्स सज़ा के तौर पे। तो इस टाइम का मतलब यही है कि जो भी उस टाइम पे जो भी लोग दोषी पाए जाते थे उनको जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाता था एज अ पनिशमेंट, यानी सज़ा के तौर पे। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम। रनिंग अवे मतलब भाग जाना। फ्रॉम वंस मास्टर मतलब अपने मास्टर से
भाग जाना उस टाइम पे बहुत ही सीरियस क्राइम था, गंभीर अपराध था उस टाइम पे। Therefore, Androclus too was to be thrown to the wild beasts. इसीलिए क्या हुआ, एंड्रोक्लस को भी कहाँ फेंका गया? थ्रोन मीन्स फेंका गया, किसके सामने? जंगली जानवर के सामने फेंक दिया गया। नेक्स्ट, ऑन द अपॉइंटेड डेट द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस। ऑन द अपॉइंटेड डेट मतलब जो डेट जो स्पेसिफाई की गई है, जिस दिन अपॉइंट किया गया है, और एम्परर मतलब जैसे महाराजा, राजा बोलते हैं ना, वो पहुँचे कहाँ? एट द सर्कस। अब सर्कस क्या होता है? सर्कस मीन्स जहाँ पे जगह होती है, जहाँ पे जानवर वगैरह रखे होते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह के करतब होते हैं, उसे सर्कस। एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस, और उसकी जगह ले लिया। ठीक है। द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली, और जो भीड़ थी, क्राउड्स मतलब भीड़, क्राउड्स चीयर्ड लाउडली, जोर जोर से चीखने लगी। द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट, और जो ट्रम्पेटर्स ट्रम्पेट प्ले करते हैं, हु प्लेज द ट्रम्पेट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो होता है। ओके, तो वो क्या कर रहे थे? ट्रम्पेट बजा रहे थे, उसे हिंदी में तुरही भी बोलते हैं। एंड एंड्रोक्लस वॉज ब्रॉट इन टू द एरिना, और एंड्रोक्लस को उस जगह पे लेके आए। एरिना मीन्स जो जगह है, सर्कस वाली जगह, वहाँ पे लेके आ गए। हिज चेन्स वर अनबाउंड, उसकी चेन्स जो थी बंधी हुई नहीं थी, जंजीरें बंधी हुई नहीं थी। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, और वो बहुत क्या महसूस कर रहा था? कमज़ोरी महसूस कर रहा था, निराश था। डिसमेड मीन्स निराश था वो। ही वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और वो उसको पक्का मालूम था, उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरा दिन है आज, मेरी लाइफ का, मेरे जीवन का आखिरी दिन है। किसको लग रहा था? एंड्रोक्लस को ऐसा लग रहा था। एट द ऑपोजिट एंड अ गेट वॉज रेज्ड एंड अ फेरोशियस लायन वॉज रिलीज्ड इनटू द एरिना, और उसके ऑपोजिट एंड मीन्स सामने, अ गेट वॉज रेज्ड, जब दरवाजे को, जब गेट को ओपन किया गया, द्वार खोला गया, तो एंड अ फेरोशियस लायन, फेरोशियस मीन्स क्रूर, ब्रूटल, भयंकर। ओके, लायन शेर जो सिंह है, वॉज रिलीज्ड इनटू द एरिना, और जो जगह थी उसमें उसको रिलीज़ कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया, है ना। जो एरिना, जो जगह थी, क्षेत्र जो था, वो वहाँ पे उसको, लायन को छोड़ दिया गया। It had been kept hungry to make it more ferocious. अब क्या हो गया था कि लायन को भूखा रखा गया था। ओके, हंग्री मीन्स कुछ खाने को उसको दिया नहीं था, तो भूखा था, और इसलिए उसको भूखा रखा गया था। क्यों? ताकि वो और क्रूर हो जाए, खाने के लिए भागे। एंड्रोक्लस को डाला है। ओके, और उसके सामने किसको खड़ा लेके आ गए? वो लायन को लेके आए, जो कि फेरोशियस है, क्रूर है। एंड्रोक्लस वॉज फिल्ड विथ फियर बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। एंड्रोक्लस क्या था? फिल्ड विथ फियर, यानी बहुत डरा हुआ था, डर गया था एकदम। ऑब्वियसली शेर सामने आएगा तो डरेगा ही, वो भी बहुत डर गया था। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, लेकिन वो फिर भी बहुत साहस से खड़ा था। द लायन सॉ एंड्रोक्लस एंड रश टूवर्ड्स हिम। लायन ने जब एंड्रोक्लस को देखा तो क्या किया? वो रश टूवर्ड्स हिम, यानी उसकी ओर दौड़ा। ओके, रश टूवर्ड्स हिम। बाउंडिंग एंड रोरिंग। बाउंडिंग मीन्स, उसे कैसा होता है ना, जंगली जानवर लोग जब गरजते रोते हैं, है ना, उसे खुशी हो रही थी उससे मिलके, तो अपने आप को सीमित कर लिया था उसने, बाउंड कर लिया था, लिमिट कर लिया था उसके पास जाकर। इस लाइन का मतलब ये होता है, जब लायन ने एंड्रोक्लस को देखा तो वो उसकी ओर भागा। ओके, रश टुवर्ड्स हिम, उसकी ओर भागा और रोर करने लगा। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स। पर क्या हुआ? अचानक से वो
इन इट्स ट्रैक्स, मतलब ये एक फ्रेज़ है, ये जो लाइन है ये इट्स अ फ्रेज, स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स इफ़ समवन और समथिंग स्टॉप्स अ प्रोसेस और एक्टिविटी, यानी वो रुक जाता है, जो काम करने जाता है वो रुक जाता है अचानक से। तो उसी तरह से क्या हुआ, लायन भी रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, फिर वो धीरे धीरे, स्लोली मतलब फॉरवर्ड, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड, ऑल इट्स रेज, रेज का मतलब क्या होता है, क्रोध, जो क्रोध था, वायलेंट हो गया था वो शेर, अनकंट्रोलेबल एंगर था उसका, तो क्या हुआ था, वो पिघलने लगा। ओके, जो उसका गुस्सा जो था, जो एकदम क्रोध से भरा हुआ था, वो मेल्ट होने लगा, मतलब पिघलने लगा। एंड्रिक्लस सॉ दिस टू, और एंड्रिक्लस ने भी ये देखा। ईच फ्रेंड रिकग्नाइज दी अदर, और दोनों ने, एंड्रिक्लस और लायन ने, दोनों ने आपस में एक दूसरे को पहचान लिया। रिकग्नाइज मतलब पहचान कर ली दोनों ने। टू एवरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रिक्लस अगेन, बट when it reached him it began to purr and rub its nose against him। अब क्या हुआ था, सब लोग अमेजमेंट, टू एवरीवन्स अमेज, सब लोग क्या हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज, ओके, विस्मय मतलब अस्टॉनिशमेंट, सरप्राइज हो गए थे एकदम से, आश्चर्य। द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रिक्लस, लायन जो था वो एंड्रिक्लस के पास जा रहा था, वॉक करके जा रहा था या रन करके जा रहा था, जैसे भी वो जा रहा था एंड्रिक्लस के पास, तो सब लोग आश्चर्य हो गए। बट व्हेन इट रीच्ड हिम, जब वो उसके पास आया लायन, इट बिगैन टू पर, पर मीन्स मेक अ लो कंटिन्यूस, एक्सप्रेसिंग, अपना एक्सप्रेस करते जैसे अपने जैसे कैट करती है उसी तरह से प्यार जता रहा था। एंड रब इट्स नोज, और अपना नोज़ जो है उसके ऊपर नीचे रगड़ रहा था। ओके, एंड्रिक्लस हग्ड द लायन, और एंड्रिक्लस हग्ड मीन्स गले लगाया, एंड्रिक्लस ने लायन को गले लगाया। ही वेप्ट विद रिलीफ एंड जॉय, वेप्ट, ही वेप्ट, एंड्रिक्लस क्या हुआ, वेप्ट हुआ, यानी रोने लगा, वेप्ट का मतलब होता है रोने लगा। फिर रिलीफ, रिलीफ मीन्स राहत, और जॉय मीन्स खुशी, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर, है ना, खुशी होती है तो हैप्पीनेस, तो और वो रोने लगा, राहत मिली उसको, और खुशी से बोलते ना, खुश भी हो रहा था, है ना, लायन को देख के। ये देख सकते हो आप पिक्चर में, लायन को देख के कैसी खुशी हो रही है, और लायन देखो कैसे उसके सर झुका लिया अपना, वेरी नाइस। नेक्स्ट, द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर। अब जो ऑडियंस थी, ऑडियंस मीन्स दर्शक, जो दर्शक थे, व्यूअर आप बोल सकते हो, इंक्लूडिंग द एम्परर, एम्परर वही मैंने आपको बताया था, एम्परर का मतलब राजा महाराजा, वो भी देख रहे थे, है ना। जब उन्होंने देखा ये टेंडर साइट में तो काइंडनेस, काइंडनेस से वो एक दूसरे को देख रहे थे, टेंडर साइट मतलब कोमल दृष्टि से जब देख रहे थे। इन ग्रेट वंडर, वंडर मीन्स सरप्राइज, काफ़ी सरप्राइज हो गए लोग, मतलब जब उन्होंने देखा भाई इतना बड़ा लायन है, हाँ, और ऊपर से ये इतना छोटा सा मतलब लड़का एंड्रिक्लस है, तो ये तो एक दूसरे को जानते हैं, मतलब सब आश्चर्य हो गए, सरप्राइज हो गए, ये कैसे हो गया भाई। पीपल बिगैन टू चीयर, और लोग जो थे जय जयकार करने लगे, ओके, एनकरेज करने लगे, किसको, एंड्रिक्लस, एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज, एंड्रिक्लस की जय जयकार करने लगे, और उसको क्या बोला, रिलीज़ करो, रिलीज़ मतलब उसको छोड़ दो, उसकी रिहाई करो, ओके, इसको छोड़ दो, उसको पकड़ के रखा था ना सैनिकों लोग ने, और लेके आ गए थे शेर के सामने, तो उसको बोल रहे थे छोड़ दो उसको। The emperor asked Androclus to explain the lion's strange behavior. तो अब क्या हुआ, द एम्परर आस्क्ड एंड्रिक्लस,
अब जो राजा था वो एंड्रिक्लस से बोलने लगा, उसने पूछा कि एक्सप्लेन करो, मतलब तुम मुझे समझाओ कि लायन का ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों है। स्ट्रेंज बिहेवियर का मतलब अजीब व्यवहार क्यों है, क्योंकि नॉर्मली अगर हमारे सामने लायन होगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, वो तो हमें खा ही जाएगा या हमसे फाइट करेगा, पर ये तो कुछ भी ऐसा किया ही नहीं इसने, तो ऐसा कैसे अजीब बिहेवियर होगा इसका। तो ये राजा एंड्रिक्लस से पूछ रहे थे। When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. जब राजा ने पूरी जो कहानी सुनी तो क्या हुआ, तब राजा ने क्या बोला, राजा was also, emperor was also moved by the gratitude, वो भी बहुत खुश हो गए, मतलब ग्रैटिट्यूड मतलब उन्होंने भी थैंकफुलनेस यानी बोलते आभार प्रकट किया। किसके लिए, उनकी दोस्ती के लिए, एक जानवर की और एक आदमी की, है ना, वो भी बहुत खुश हुए उस चीज़ से। ही ऑर्डर्ड दैट एंड्रिक्लस शुड बी सेट फ्री, और उन्होंने ऑर्डर्ड मीन्स उन्होंने आदेश दिया कि एंड्रिक्लस को सेट फ्री मतलब उसको आज़ाद किया जाए। He would no longer be a slave, और वो अब दास नहीं रहे। No longer be a slave मतलब अब वो दास नहीं रहेंगे। When the emperor asked Androclus what other reward he would like, Androclus replied that he did not want anything for himself. जब राजा ने पूछा एंड्रिक्लस को कि आपको क्या रिवॉर्ड चाहिए, सो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब इनाम, आपको क्या इनाम चाहिए, राजा ने एंड्रिक्लस को पूछा। तो एंड्रिक्लस ने जवाब दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अपने लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बट ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री टू, पर उसने क्या बोला, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर जो लायन जो सी है उसे आप आज़ाद कर दो। The two friends went back to the forest to live a free life. जो दोनों दोस्त थे वो जंगल में चले गए और अपनी फ्री लाइफ यानी आज़ादी वाला जीवन जीने के लिए। बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है, आप सबको समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन एंड्रिक्लस एंड द लायन। सो अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।